Hi guys, I am Shraddha. Welcome back to my channel Dear Teacher. आज की वीडियो में हम महाशिवरात्रि की व्रत की कथा के बारे में जानेंगे। अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो आप इस कथा को जरूर सुनिएगा। इस कथा के सुनने मात्र से महाशिव की कृपा आप पर बनी रहेगी, क्योंकि ये कथा स्वयं भगवान शिव ने महापार्वती को सुनाई थी। कहते हैं महाशिवरात्रि के दिन ही शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी। कहा जाता है कि भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव ने सर्वप्रथम शिवलिंग की पूजा की थी और माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, इंद्रदेव की पत्नी रति तथा माँ गायत्री ने शिवरात्रि का व्रत रखा था। इसीलिए शिवरात्रि के व्रत का बड़ा महत्व है। तो चलो अब हम महाशिवरात्रि की कथा के बारे में जानते हैं, जिससे सुनने मात्र से ही मनुष्य की सभी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। एक समय में चित्रभानु नामक शिकारी शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस पर साहूकार का कर्ज था। समय से कर्ज चुका न करने के कारण साहूकार ने उसे बंदी बना लिया था। उस दिन शिवरात्रि थी। दिन भर वह भूखे प्यासे रहते हुए भगवान शिव का स्मरण किया और दिन गुजर गया। शाम को साहूकार ने उसे कर्ज चुकाने के लिए अगले एक दिन का समय दिया और चित्रभानु को छोड़ दिया। तब चित्रभानु भूख प्यास से व्याकुल होकर जंगल में शिकार खोजने लगा। देखते ही देखते शाम और फिर रात हो गई। तब वह एक तालाब के पास बेल के पेड़ के ऊपर चढ़ गया और रात बीतने की प्रतीक्षा करने लगा। उस बेल के पेड़ के नीचे शिवलिंग था। चित्रभानु अनजाने में बेलपत्र तोड़कर नीचे गिरा रहा था, जो शिवलिंग पर गिर रहे थे। इस प्रकार संयोगवश वह दिन भर भूखा प्यासा रहा, जिससे उसका व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र गिरने से उसकी शिव आराधना भी हो गई। रात बीतने पर एक हिरनी तालाब किनारे पानी पीने आई। उसे देखते ही चित्रभानु ने उसके धनुष पर बाण साध दिया। ऐसा करने से उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते नीचे शिवलिंग पर गिर गए और अनजाने में ही सही, इससे प्रथम प्रहर की शिव पूजा हो गई। पत्तों की आवाज से हिरनी भयभीत हो गई। उसने शिकारी से कहा कि वह गर्भवती है, जल्द ही प्रसव करेगी। उसने शिकारी से कहा कि तुम एक साथ दो जीव की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। हिरनी ने शिकारी को वचन दिया कि वह बच्चे को जन्म देकर तुरंत ही उसके पास आ जाएगी, तब शिकार कर लेना। इस प्रकार हिरनी के विश्वास दिलाने पर शिकारी ने उसे जाने दिया। कुछ समय बाद एक और हिरनी वहां से जा रही थी। तब शिकारी खुश होकर उसके शिकार के लिए तैयार हो गया। तब हिरनी ने उससे निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। कामातुर वीर हिरनी हूँ। अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तब शिकारी ने उसे भी जाने दिया। चित्रभानु शिकार न कर पाने के कारण चिंतित था। रात्रि का आखिरी प्रहर बीत रहा था। इस बार भी कुछ बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिरे, जिससे दूसरे प्रहर की भी पूजा हो गई। तभी एक दूसरी हिरनी बच्चों के साथ वहां से जा रही थी। तब चित्रभानु ने उसका शिकार करने का निर्णय कर लिया। तब हिरनी ने उससे कहा, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। इस पर शिकारी ने कहा कि वह मूर्ख नहीं है। इससे पहले अपने दो शिकार वो छोड़ चुका है। उसका परिवार भूख प्यास से तड़प रहा होगा। तब हिरनी ने कहा, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। ऐसे करते हुए सुबह हो गई और अनजाने में ही शिकारी की शिवरात्रि की पूजा हो गई। उपवास और रात्रि जागरण भी हो गया। इसी बीच एक हिरण वहां से जा रहा था। तब शिकारी ने इसका शिकार करने का निश्चय कर लिया। चित्रभानु को प्रत्यंचा चढ़ाए देखकर उस हिरण ने निवेदन किया कि यदि तुमने मेरे से पहले 3 हिरनी और उनके बच्चे को शिकार कर लिया हो तो उसे भी मार दो, ताकि उनके वियोग में उसे दुखी ना होना पड़े। अगर उनको जीवन दिया है तो कुछ समय के लिए उसे भी जीवन दान दे दो। उनसे मिलकर वह दोबारा यहाँ आ जाएगा।
हिरण की बात सुनकर शिकारी के मन में रात का पूरा घटनाक्रम सामने आ गया। उसने सारा घटनाक्रम हिरण को बताया। तब हिरण ने कहा कि वे तीनों हिरणी उसकी पत्नियां हैं। जिस प्रकार वे तीनों प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, उसकी मृत्यु से वे अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। जिस प्रकार तुमने उन पर विश्वास कर उन्हें जाने दिया है, वैसे ही उसे भी जाने दो। वह अपने परिवार के साथ जल्द ही यहाँ उपस्थित हो जाएगा। चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया। शिवरात्रि का व्रत और पूजा होने से उसका मन निर्मल हो गया। उसके अंदर भक्ति की भावना जागृत हो गई। कुछ समय बाद वह हिरण अपने दिए गए वचन के कारण अपने परिवार के साथ शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। उन जीवों की सत्यता, सात्विकता एवं प्रेम भावना को देखकर चित्रभानु चकित रह गया। उसने हिरण परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में ही सही, शिवरात्रि का व्रत करने से चित्रभानु को मोक्ष मिला। मृत्यु के बाद शिवगण उस शिकारी को शिवलोक ले गए। तो ये थी महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। तो आप सभी को मेरी ओर से महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाय बाय।